तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है, यदि अवयव b का गुणन इस वाले अवयव से है और इसके बराबर में है, एक ये अवयव दिया हुआ और हमें b ज्ञात करना है जहां अवयव b का कोटि क्या है, 2x2 दिया हुआ है। ठीक है, 2x2 है अवयव b का कोटि, तो हमें ज्ञात करना है b। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करिएगा, आइए इसे समझते हैं। देखिए, इसने पहले ही ये कह दिया है कि आपका अवयव b का कोटि क्या है, 2x2 है। तो अगर 2x2 है, इसमें इसमें कितने अवयव होंगे, ये तो पहले से क्लियर हो गया। अगर अवयव b 2x2 का है, 2x2 कोटि का है, तो अवयव 4 होंगे उसके अंदर। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे में क्या, अवयव b है ना, तो मान के चलिए a b x और y कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 1 -2 और क्या 4। ठीक है, बराबर में है 6 0 0 और 6, इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए आप, ये दो अवयव है, दोनों का कोटि है 2x2। तो नया वाला जो अवयव बनेगा, ये दोनों जो आपस में गुणन करेंगे, तो नया वाला अवयव कोटि भी 2x2 होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको गुना करना। ये स्तंभ इससे मल्टीप्लाई करेगा तो a प्लस बी लिखिएगा ना, ये इससे करेगा तो x प्लस वाई होगा। अब दूसरा स्तंभ दोनों पंक्ति से करेगा तो माइनस में 2 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी, और इससे करेगा तो माइनस में 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई, और 6 0 0 और 6। अब यहाँ से आप तुलना कर दीजिए, तो a प्लस बी का संगत अवयव 6 हो जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर में 6, और इसका संगत अवयव 0 हो जाएगा। तो माइनस में 2 इंटू ए प्लस में 4 बी बराबर में क्या, 0। तो इसे फिलहाल आप फर्स्ट कह लो, इसे फिलहाल आप सेकंड कह लो। तो ये यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल है और दो समीकरण है ना, तो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसी को आप चेंज करके लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं आप, है जैसे में क्या है, माइनस में 2 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी, तो हम कर सकते हैं ना इसे 2 इंटू ए बराबर में क्या, 4 इंटू बी। क्लियर है। अब यहाँ से a बराबर निकाल लो तो क्या आ जाएगा, 4b अपॉन 2। तो a बराबर क्या, 2 इंटू बी ना, 2 इंटू बी आया। अब आप क्या करिए, इस वाले यानी पहले समीकरण में a बराबर 2 इंटू बी रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर 6। a की जगह पर क्या रखिएगा, 2 इंटू बी, तो ये a है, यहाँ रख दीजिए 2 इंटू बी, और पहले से प्लस बी है और ये 6 है ना। 2 और 1 3, 3b बराबर 6। तो b कितना आ गया, 6 अपॉन 3 मतलब 2। तो आपको b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब b का वैल्यू यहाँ पुट करिएगा तो आपको a मिल जाएगा, है ना। तो लिख लीजिए a बराबर 2 इंटू बी, तो बराबर क्या, 2 इंटू बी का मान 2 है तो 2 रख दिए, a बराबर कितना हो गया, 4। तो इस प्रकार से आपको ए और बी दोनों का वैल्यू पता चल गया, ए का भी और बी का भी। अभी भी काम बाकी है, चलिए उसे करते हैं। ठीक है, अब क्या करिए, x प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका संगत अवयव यही है। तो लिखिएगा x प्लस वाई बराबर में 0, इसे आप थर्ड कह लो, और माइनस में 2x माइनस 2x प्लस 4 इंटू वाई बराबर क्या, तो 6, इसे आप 4 कह लो, जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, बराबर में इसका क्या है, 0 है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई है। ठीक है, तो यदि हम इसे क्या लिखें, x बराबर माइनस वाई लिख सकते हैं आप। तो इसमें यानी कि चौथे समीकरण में आ जाइए, माइनस में 2x प्लस में 4y बराबर में 6। ठीक है, तो x बराबर क्या रखिएगा, माइनस वाई, तो माइनस 2x, और x बराबर माइनस वाई रखिएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ना, x की जगह पर माइनस वाई, तो क्या आएगा, -2 माइनस वाई 4 इंटू वाई बराबर में 6। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y 4y, तो 6y बराबर में 6। तो y क्या मिलेगा,
6/6 यानी 1। तो y का मान क्या मिला आपको? 1 मिला ना। अब चलिए x का निकालना है, इसको उठा कर लाइए। x बराबर माइनस वाई, वाई का वैल्यू आया 1, x बराबर क्या हो जाएगा? -1। इस प्रकार अब क्या किए, अवयव भी जो आप अवयव बी की जगह पर जो रखे थे, है ना, वेरिएबल, उन 4 वेरिएबल का वैल्यू पता चल गया है। तो हम कह सकते हैं ना अब यहाँ से अवयव बी क्या है? ए बी एक्स वाई, है ना। तो अवयव बी बराबर ए का वैल्यू कितना आया है? 4, बी का वैल्यू है 2, एक्स का है -1, y का है +1। ठीक है, इस प्रकार आपका अवयव भी निकल चुका है।